या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। इरफान भाई, सवाल इनका ये है कि पीर साकिब शामी साहब से मुरीद हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकते तो फिर उलमा उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं और बरेली शरीफ वालों ने उनको अवार्ड क्यों दिया है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई तालमेल तो है नहीं कि अगर किसी को सम्मानित किया जाए या उसकी रिस्पेक्ट की जाए तो उससे मुरीद भी हुआ जा सकता है। तो ये तो कोई उसूल नहीं है कि जिसको अवार्ड मिला या जिसके उलमा ने रिस्पेक्ट की उससे मुरीद बनना जायज़ हो जाएगा। ये चीज़ नहीं है। रिस्पेक्ट तो हर मुसलमान की जानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जाहिर है कि वो साहिब इल्म है, तो इस बुनियाद पर सहीहुल अकीदा सुन्नी होने की बुनियाद पर उनको अवार्ड मिला होगा बरेली से। लेकिन वहाँ से अवार्ड मिल जाना भी इस बात की दलील भी तो नहीं है कि अगर वहाँ अवार्ड हर शख्स को मिल गया तो हर शख्स से बैत हुआ जा सकता है, ये लाजमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि शरीयत के अंदर मुरीद उस शख्स से हुआ जाए कि जो ज़ाहिरी तौर से बाशरा हो। अगर आपको लगता है कि फ़िल वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड है साकिब शामी साहब की दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है, जितनी शरीयत ने हुदूद तय की हैं उसके मुताबिक है, तो उनसे मुरीद होने में कोई हर्ज और मज़ायके वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दाढ़ी हद शरा से कम है, जिसको शरीयत ने मकरूह तहरीमी करार दिया है, तो फिर पीर साकिब शामी या हर उस शख्स से कि जिसकी दाढ़ी हद शरा से कम हो उससे बैत होना जायज़ नहीं है। अब ये कि कुछ लोगों को ये बात हलक से नीचे नहीं उतरेगी या एतराज़ करेंगे, कमेंट में बोलेंगे ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था, ऐसा वैसा। तो सवाल आया है तो जवाब दे दे, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हुक्म शरीयत ही बयान किया है, कोई अपना ज़ाती मसला बयान नहीं किया। दूसरी बात यह है कि रहा उलमा का रिस्पेक्ट करना या उलमा का उनका ताज़ीम करना, तो जैसे मैंने बताया कि ताज़ीम करने से भी ये चीज़ लाजिम नहीं आती कि लोग उनसे मुरीद हो ही जाएं। अब अगर जो लोग मुरीद हुए हैं वो उनका ज़ाती मामला है, किसी को जबरन रोका भी नहीं जा सकता, उनकी मर्ज़ी है, मुरीद होना चाहे तो हो सकते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो के अंदर पहले भी बताया था कि हमारे बहुत सारे मुफ्तियान इकराम एजिड ऐसे हैं कि जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ़ ये कि वो एज में उम्र दराज हैं। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अहले इल्म ऐसे हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी की बिना पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो हमारी आवाम के अंदर एक क्राइटेरिया पैमाना ऐसा तय हो गया कि जो दिखने में अच्छा लगता है लोग उसको फॉलो ज़्यादा करते हैं। अगरचे दूसरा साहिब इल्म थोड़ा एजिड है, उनकी उम्र 50-60 साल है, लेकिन उनके पास इल्म का ख़जाना इतना है तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग आपको सोशल मीडिया पे हमेशा कम मिलेगी। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र करा था। तो हमारी आवाम को इल्म दीन परखने में और पर्सनैलिटी परखने में थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न है, तो इसीलिए ये मामलात जो है ना होते हैं। अब ये कि किसी को ज़ाती तौर से तो रोका नहीं जा सकता, किसी की मोहब्बत किसी के साथ है और वो चाहता है कि जी मुझे तो मुरीद होना ही है, चाहे वो शख्स शरीयत के मुताबिक हो या नहीं हो, हमें होना है, तो वो उसका ज़ाती मसला है। लेकिन ये कि इसके ऊपर पहले भी कई वीडियो में सेपरेट बना चुका हूँ कि पीर के अंदर क्या शराइत होनी चाहिए। कम से कम एक ज़ाहिरी तौर से जो दाढ़ी होती है 4 उंगल तक जिसकी शरीयत ने हुदूद तय की है वो रखी होनी चाहिए, और अगर उससे कम है तो फिर ऐसे शख्स से शरीयत इजाज़त नहीं देती मुरीद होने के लिए। और ये कोई मेरा ज़ाती मसला नहीं है। तमाम फ़ुक़हा इकराम का, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का, मुफ्ती आज़म का, ताजुश शरिया का, तमाम मुफ्तियान इकराम अहले सुन्नत के जो हैं, अहनाफ के जो हैं, सब का यही मौक़िफ़ है कि दाढ़ी का एक मुश्त होना ये वाजिब है, यानी 4 उंगल तक दाढ़ी का बढ़ाना वाजिब है, उससे कम रखना ये हराम है। तो जो शख्स उससे कम रखता है वो अलल ऐलान गुनाह करता है, जब तक तौबा करके ऐलानिया तौबा कर कर इससे रुजू ना कर ले और दाढ़ी को बढ़ाने का पक्का इरादा ना कर ले। तो जवाब यही है कि हर वो शख्स जिसकी दाढ़ी हद शरा से कम हो उससे बैत नहीं हुआ जाना चाहिए, और शरीयत के ऊपर जो है मोहब्बत को गालिब नहीं आने देना चाहिए। पहले देखना चाहिए अब जिससे बैत हो रहे हैं तो पहले उसका शरीयत की पासदारी हर सूरत से ज़रूरी है। पहले ईमान की हिफाजत है, कोई खेल नहीं। हिफाजत है कोई खेल नहीं, शिर्क भी आना
कराहत है कोई खेल नहीं। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।